Good evening, everyone. I hope my voice is audible to all of you, and even I hope my screen is visible to all of you. Is it so? Just reply me fast. Great, great, great. So before going to start with the examples, I'll show you some of the properties of Fourier series and Fourier transform. पूरा एक पेज है. So let's see, like आप लोग वो रिकॉल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो. Just let everyone in. तो चलिए मैं ये आपको पेज शेयर कर रहा हूँ. सो आई होप इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू. सो जस्ट रिकॉल करिए, ये फोरियर सीरीज़ की प्रॉपर्टी है सब. एंड आई होप लाइक यहाँ तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बट जो मेनली रहेगा वो टाइम शिफ्टिंग है या स्केलिंग है. तो उससे आपके कोफिशिएंट में क्या फ़र्क पड़ रहा है इन द फोरियर सीरीज़, दैट शुड बी नोन टू यू. एंड आई होप कंसेप्ट ऑफ आइगन फंक्शन इज़ नोन टू यू, है ना. ये सभी सेशंस जो रहेंगे वो एकदम क्रिस्प रहेंगे. ऐसा नहीं रहेगा कि मैं फालतू कुछ बात कर रहा हूँ एंड वी आर वेस्टिंग अवर टाइम ओवर हियर, है ना. क्योंकि आप पूरा दिन पढ़ के फिर यहाँ पे एक आध 1.5-2 घंटा बैठ रहे हो, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग और कुछ फालतू बातें नहीं कर रहे हैं. सो इवन मेक श्योर कि हम लोग टाइम पास बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, और मैं भी इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ. 1.5 महीना 21 वाले और 22 वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हुए हैं, वी नीड टू बी मच मोर क्लियर कि भैया इससे हमें बहुत कुछ उखाड़ लेना है इन द एग्ज़ाम, राइट. चलिए. तो हाँ, इसके अंदर कौन कौन सा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है. सो आई थिंक लीनियरिटी सबको पता होगा, है ना. जो लीनियरिटी होता है ये सबको पता होगा. तो ये प्रॉपर्टी एकदम इजी है. टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी तो हमें पता है कि जब भी हम यहाँ पे डिले या एडवांस की बात कर रहे हैं इन द टाइम डोमेन, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यानी कि यहाँ पे फोरियर सीरीज कोफिशिएंट के अंदर अगर डिले हो रहा है तो e−j⍵t0 आ जाएगा. वी नीड टू रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ द फेज. फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कर रहे हैं, विच मीन्स यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द फोरियर सीरीज. तो आपको पूछेगा कोई भी नहीं, मगर अगर कहीं पे कुछ पूछ लिया तो अगर आपका जो AK है तो AK के अंदर अगर m का शिफ्ट हो रहा है, so in that case, in case of time domain also, you need to put that e⁻⍵0t. So I am not putting red mark over here because it's not important. It is just a counter version of the Fourier transform property. ये काम का नहीं है. Conjugation वाला भी वैसे तो काम का नहीं है. हाँ, but time reversal is important. टाइम रिवर्सल इज़ इम्पॉर्टेंट. जब भी हम टाइम रिवर्सल करेंगे तो जो भी आपके कोएफिशिएंट होंगे वो कोएफिशिएंट भी फ्लिप हो जाएंगे, यानी कि नेगेटिव कोएफिशिएंट जो होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स नेगेटिव हो जाएंगे. टाइम स्केलिंग, सो एज वी ऑल नो फोरियर सीरीज़ के अंदर टाइम स्केलिंग डज नॉट अफेक्ट, राइट. अगर आप टाइम स्केलिंग करोगे तो उसका आपका जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो अफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका टाइम पीरियड अफेक्ट करेगा. सो आई होप ये चीज़ पता है आप लोगों को, राइट. ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉर द फोरियर सीरीज. अगर आप लोग टाइम पीरियड चेंज करोगे, क्योंकि टाइम स्केलिंग क्या करेगा अल्टीमेटली, आपका जो टाइम स्केलिंग है वो सिग्नल का टाइम पीरियड चेंज करेगा, और सिग्नल का टाइम पीरियड चेंज होने से उसके जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका फंडामेंटल टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा. बराबर. हाँ, क्लियर है क्या ये. सो इवन आई कैन से नॉट पीरियोडिक कन्वोल्यूशन काम का है, ना मल्टीप्लिकेशन काम का है. हाँ, डिफ्रेंशिएशन काम का है. ये जो एक प्रॉपर्टी है हम लोग यूज़ करते हैं, अगर जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारा टाइम डोमेन सिग्नल को, तो जो भी आपका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है इट गेट्स डिवाइड बाय jn⍵. इट गेट्स मल्टीप्लाई विथ jk 2π/t. तो ये प्रॉपर्टी पता है, राइट. मैं सिर्फ नॉट मल्टीप्लिकेशन, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. सो वी आर लुकिंग फॉर दिस डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी, जहाँ पे आपका jk⍵0 से मल्टीप्लाई होगा. एंड इंटीग्रेशन अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये वाला इन द सेंस जो हमने देखे रखा है वो क्या था, जो हम लोग बोलते हैं कि टाइम डोमेन में रियल इवन होगा तो क्या होगा भाई. अगर टाइम डोमेन में आपका रियल इवन होता है तो उसका सीके क्या हो जाएगा. अगर टाइम डोमेन में रियल इवन होता है तो सीके क्या हो जाएगा, रियल इवन हो जाएगा. अगर ये रियल ऑड है तो, अगर x ऑफ टी रियल ऑड है तो ग्रेट, ये इमेजनरी ऑड हो जाएगा. अगर ये इमेजनरी इवन है तो, अगर x ऑफ टी इमेजनरी इवन है तो, इमेजनरी ऑड है तो, इमेजनरी इवन हो तो इमेजनरी इवन ही रहेगा, और अगर इमेजनरी ऑड है तो रियल ऑड हो जाएगा, राइट.
हाँ, तो आपको ये पता है कि जब भी यहाँ पे ऑड नेचर आएगा, यानी कि जब भी यहाँ पे ऑड नेचर आएगा, तो ऑड नेचर की वजह से आपका जो सिग्नल का रियल और इमेजनरी कंसेप्ट है ना, वो चेंज हो जाएगा इन दी अपोजिट डोमेन, राइट। तो यहाँ पे सभी वही प्रॉपर्टी का मेंशन है, बट द सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा क्या, पावर निकालने का परसेवल्स थियरम। सो आई होप ये तो पता ही होगा आपको परसेवल्स थियरम, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी कोएफिशिएंट हमको मिल रहे हैं वही कोएफिशिएंट को हम लोग सीधा ऐड कर देंगे फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, राइट। ये है आपका फॉर्मूला फॉर द पावर इन द टाइम डोमेन, और ये है आपका कहाँ, फ्रॉम द फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। तो बताइए क्या ये सब कुछ याद आ गया आपको, है ना। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें याद करना था इन अ फोरियर सीरीज, नॉट ऑल दी प्रॉपर्टीज, क्योंकि उसके ऊपर मेनली क्वेश्चंस नहीं आते हैं फ्रॉम फोरियर सीरीज, बट फिर भी फॉर योर रेफरेंस आई हैव पुट ओवर हेयर कि अगर आपको देखना है तो एक बार आप लोग उसको गो थ्रू कर सकते हो। तो क्या ये सब कुछ याद आ गया आपको, फोरियर सीरीज का प्रॉपर्टीज, फोरियर सीरीज का मेन प्रॉपर्टीज। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, मुझे मेनली क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, है ना बेटा। हाँ, मुझे मेनली क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, तो आई थिंक ये तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। अरे नहीं, सिग्नल्स में डिस्क्रीट ही ज़्यादा होता है बेटा, पृथ्वीराज, डिस्क्रीट ही ज़्यादा होता है। तो चलिए ये क्लियर है, तो बात करते हैं फॉर दी फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी, तो लीनियरिटी एज इट इज़ जो हमें पता है, शिफ्टिंग वो भी हमें पता है, टाइम शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग ये तो हमें पता ही होगा क्योंकि ये मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी है, राइट। ये याद है ना। इलेक्ट्रिकल वाले मेनली फोकस करिए इसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग के ऊपर। जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो वो फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर जो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, तो जहाँ पे अगर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट कर रहे हैं तो टाइम डोमेन के अंदर e⁻j⍵0 लग जाएगा, राइट। अगर कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट के अंदर you need to conjugate as well as replace omega with minus omega, but I think it's not that much important। हाँ, अगर हम टाइम डोमेन में टाइम शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको माइनस ऑफ जी ओमेगा करना पड़ेगा। ये एक प्रॉपर्टी काम का है। टाइम या फ्रीक्वेंसी स्केलिंग, तो ये एक प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये सभी प्रॉपर्टीज तो पता ही है, एक बार जस्ट देख लो, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ये पता है। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में 1/2 पाई करना मत भूलिएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है इन अ टाइम डोमेन तो। डिफरेंशिएशन अगेन j⍵ मल्टीप्लाई होगा। इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, सो इन केस ऑफ इंटीग्रेशन एक जो आपका डेल ऑफ ओमेगा वाला पोर्शन है, ये एक पोर्शन पाई x ऑफ 0 डेल ऑफ ओमेगा, ये एक एक्स्ट्रा टर्म होता है, तो ये याद रखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है और बहुत क्रूशियल है वो है ये फ्रीक्वेंसी डोमेन का आपका डिफरेंशिएशन। इसको बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि जब आप टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई करते हो तब आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर डिफरेंशिएशन होता है और जे मल्टीप्लिकेशन में आता है, राइट। तो ये सभी प्रॉपर्टीज मत भूलिएगा। अगर यहाँ पे फिर इवन है तो उसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम इवन हो, रियल है तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम इवन होगा, फेज स्पेक्ट्रम ऑड होगा। ये सभी बातें इतना कुछ नहीं पूछते हैं, बट फिर भी मैंने यहाँ पे रखा है। और लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी है वो है अगेन पार्सेवल्स। तो यहाँ पे एनर्जी निकालने के लिए बात करेंगे, तो एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ योर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। और अगर आपको पूछ रहे हैं तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यहाँ पे हैं तो इसी को ही क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाट वी हैव सीन ऑलरेडी। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, एग्जैक्टली इसी को बोलते हैं एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, और अगर पावर की बात हो रही है तो इसी को बोलते हैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। चलिए, तो क्या आपको सब कुछ रिवाइज हो गया क्या आपको सब कुछ रिवाइज हो गया क्या? हाँ, आई एम नॉट टेलिंग यू कि हाँ मैं सुपर सीरियसली आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, बट द थिंग इज ये सबको आप देख ऊपर से आपको देख के आना था कि ये प्रॉपर्टीज होती है। अदरवाइज सिग्नल्स के अंदर मेनली क्वेश्चन सॉल्विंग रिक्वायर्स अ मोस्ट, राइट। तो चलिए क्या चालू करें क्या क्वेश्चन सॉल्विंग, राइट। आई होप ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज आपको दिमाग में तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्विंग चालू करते हैं। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के अंदर आप टाइम लीजिएगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन के अंदर मेनली आई एम गोइंग टू गिव यू 3 मिनट्स, है ना। तो 3 मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व करना रहेगा। अगर क्वेश्चन 2 मार्क का है तो मुझे पता है, तो हम लोग उस पर 5 मिनट देंगे आपको, है ना। मैं आपको 3 से 5 मिनट दूंगा, राइट। टाइमर नहीं है, टाइमर मैं यहीं पे मैन्युअली देखता रहूँगा, जो मेरा यहाँ घड़ी है वो घड़ी को ही मैं चालू कर दूंगा, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस 9-10। तो अगर सिंपल क्वेश्चन है 1 मार्क का, पहले जो है वो 1 मार्क के हैं,
तो चालू करते हैं पहला क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट दिस। जैसे ही आपका क्वेश्चन होता जाएगा, यू जस्ट कीप ऑन सेंडिंग योर आंसर्स, और सबको आंसर देना कंपलसरी है। गुड 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 गुड। वन मिनट टू गो। हम लोग एक ही स्लॉट में सभी क्वेश्चंस कर लेंगे। जो जो भी आपके डाउट्स हो रहे हैं ना, यू जस्ट मार्क द नंबर। ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, तो जैसे ही ख़त्म होता है ये पूरा सेट ऑफ 15 क्वेश्चंस, एट द एंड आई डिस्कस, राइट, जिससे कि बाकियों का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। यू कीप ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर 3 मिनट्स। नहीं हो रहा है, देन विल जम्प टू द सेकंड क्वेश्चन, और नहीं होता है तो वहाँ पे आप मार्क करके रखिएगा। एट द एंड ऑफ दिस सेशन सब क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैं डिस्कस करूँगा। चलिए 10 seconds टू गो। आई गॉट रिप्लाई फ्रॉम ऑलमोस्ट 15-20 स्टूडेंट्स। बाकी के रिप्लाई नहीं आए हैं, इट्स ओके। विल लुक एट द क्वेश्चन, नंबर मार्क करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और सब लोग अपने आंसर रखिएगा सॉल्व करके। जब मैं आपको बोलूँ 2.5 मिनट के बाद, तब आप अपना आंसर डालना, तब तक आंसर मत डालिएगा। हाँ, मैं बोलूँगा आपको आंसर डालने के लिए। हाँ, नैमिष और बाकी सब लोग बेटा आंसर मत डालिए, मैं बोलूँगा आपको। अभी 1 ही मिनट हुआ है, 2.5 मिनट के बाद आई लेट यू नो कि आंसर डालिए, है ना। इट्स ओके, इट्स ओके नैमिष, घड़ी आपके सामने चल ही रही है। हाँ सुमित, अभी आंसर मत डालिए बेटा। आई टेल यू, 9:15 पे 30 सेकंड पे 2.5 मिनट होगा हमारा। मैं 3 मिनट इसलिए दे रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड टाइम है। एक बार सोच लो फॉर द क्वेश्चन, इसके वेरिएशन सोच लो, इफ़ यू कैन थिंक अबाउट इट, राइट।
ढाई मिनट, 2.5 मिनट सुमित, 2.5 मिनट, 2.5 मिनट के बाद आप लोग आंसर्स पुट कर सकते हो, राइट? चलिए, गिव योर आंसर्स। गुड गुड गुड। चलिए, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो आई थिंक ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ यू हैव सॉल्व। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। किसी का नहीं हुआ है तो चलिए 10 सेकंड्स टू गो, सबमिट कीजिए और विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड गुड गुड। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन 2-1। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Be accurate with your answers. One minute to go. Send your answers. Good, 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 good. 37.5. Good, good, excellent, excellent, good, good. चलिए, ये क्वेश्चन बहुत लोगों से नहीं हुआ है बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग आंसर्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू। सो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ 3-2-1 गो।
1 minute to go. Share your answer. गुड गुड गुड। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो बोलो कि नहीं आ रहा है, वो भी लिखो। गुड 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 गुड, इट्स टू करेक्ट। भाई रिप्लाई 4-5 लोग ही कर रहे हैं। चलिए, आई होप बाकी लोग हैं। गुड गुड। नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं, बात करेंगे, राइट। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन 3-2-1 गो। ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं। चलिए 4 मिनट आपको दिया जा रहा है, 4 मिनट। सर वहाँ x1 वाली टर्म में e⁻j 10πt है क्या? यप यप यप। रुचिर, ये जानने के बाद भी आई थिंक नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन, बिकॉज सिग्नल हैज़ टू बी लर्न बेटा। फिर भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। वन मिनट टू गो। प्रार्थना एंड रुचिर, आपने नहीं पढ़ा है सिग्नल्स, सो इट्स एडवाइजेबल कि आप छोड़ दो ये मीटिंग। एक मिनट चाहिए क्या एक्स्ट्रा आपको? इफ यू आर डन विथ योर क्वेश्चन सबमिट योर आंसर। इफ यू स्टिल नीड a minute to go.
हाँ रुचिर, आई सेंड PDF. हाँ बेटा, लीव कर दो बेटा. चलिए, इफ़ यू आर डन, सबमिट योर आंसर. लास्ट 20 seconds टू गो. 5 मिनट के ऊपर आपको टाइम नहीं दिया जाएगा फॉर अ सिंगल क्वेश्चन. इसलिए बोल रहा हूँ रिविजन इज रिक्वायर्ड. गुड गुड, आई एम गेटिंग ऑप्शन बी फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू. कुछ नहीं, जो भी कंफ्यूजन है विल डिस्कस लेटर. तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ 3, 2, 1 गो. इसके लिए 3 मिनट ही है. You have only 3 minutes to solve this question. It's a very easy question. A minute to go. Submit your answers. Till now, only 3 responses. Pramanik, Sumit, Priyanka. Yash, 4th response. It's okay, कुछ नहीं. रितेश 5th, दिशा 6th. चलिए 7th. चलिए तो बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ 3, 2, 1 गो. 4 minutes. 4 minutes.
A minute to go. Submit your answer. Good, good, good. Good, good, good. Pramanik, Sumit, Prithviraj got 5 to 6 replies. Good, good, good. Good, Kharse sahab. Chaliye. We'll move to the next question in a 3, 2, 1. Go. 4 minutes. फॉर द फर्स्ट मिनट सोचो क्वेश्चन के बारे में कि क्या करोगे इसके अंदर, एंड देन स्टार्ट डूइंग. टूट मत पड़ो क्वेश्चन देख के. A minute to go. Submit your answers. Oh, चलिए एंट्रीज तो कम ही है. गुड गुड गुड. जिनका आंसर 3 है इट्स करेक्ट. जिनका आंसर 3 है इट इज करेक्ट.
कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन इन 3, 2, 1 गो। पहले 1 मिनट देखिए क्वेश्चन को एंड देन अटेम्प्ट इट। अगर नहीं पता है तो वहीं पर लिख दो कि कंसेप्ट इज नॉट नोन। फोर मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है। A minute to go. Submit your answers. गुड 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 गुड। सो आई थिंक ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था ट्रॉनिक्स वालों को। गुड गुड रमेश, गुड। ट्रिकर वालों को ये टॉपिक मैं समझा दूंगा, आज ही समझा दूंगा। गुड गुड एक्सीलेंट। इट्स ऑप्शन ए। एक्सीलेंट, गुड गुड। चलिए तो बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 minutes। We can go for 5 minutes for this question.
A minute to go. ओह सॉरी, मैंने 5 मिनट बोला है, सॉरी 2 मिनट्स टू गो. A minute to go. Submit your answers. Good, good. 4 entries. Good. I did not expect, क्योंकि ये फालतू क्वेश्चन है. आई टेल यू कि ये फालतू क्वेश्चन क्यों है. इसका आंसर यूनिक नहीं हो सकता है, बट स्टिल चलिए करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इन 3, 2, 1 गो. 4 minutes.
A minute to go. Submit your answer. गुड, 3 एंट्रीज और तीनों का और आंसर सेम. गुड गुड खड़से साहब, गुड. 4th एंट्री. चलिए, कुछ नहीं कुछ नहीं. क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो घबराना नहीं है, करते हैं, है ना. चलिए नेक्स्ट, टेक योर टाइम. इजी क्वेश्चन है. 3 minutes. We can go for 4 minutes. A minute to go. ये इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, आई थिंक सो. चलिए, सबमिट योर आंसर्स. ओह, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं. कोई 14 बोल रहा है, कोई 20 बोल रहा है. चलिए, कुछ नहीं, देखते हैं इसको. भैया एंट्रीज कम आ रही है. कुछ नहीं कुछ नहीं. अगर नहीं भी हो रहा है तो रहिएगा सेशन में. बिलीव मी, यू वुड लर्न समथिंग, है ना. सिग्नल्स में जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा होगा आपको, राइट. कुछ नहीं, चलिए. इवन कल भी हम एक और सेशन करेंगे जिसमें इसी के क्वेश्चंस करेंगे, यही टॉपिक के, है ना. चलिए, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन 3, 2, 1 गो.
4 minutes. पागल लोगों ने एरो नहीं देकर रखा है। वैसे देख लो, एरो का रिक्वायरमेंट है तो नहीं, देख लो। कुछ नहीं, चलिए सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन 3 मिनट का है। One minute to go. Submit your answer. नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ क्या? ओके, चलिए कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, 4 minutes।
1 minute to go. Submit your answers. Okay, कर रहे हो, take your time. 1 more minute. Submit your answer. Last 30 seconds. Good. किसी का भी नहीं हुआ. Okay. चलिए. Got only one answer from Prithviraj. So time's up. So how was it? So how was it? अगर हर रोज़ ऐसा प्रैक्टिस किया फॉर 1 घंटा, हाँ सुमित देखते हैं सभी क्वेश्चंस एक बार. अगर हर रोज़ प्रैक्टिस किया ऐसा लाइक लगातार, अगर 1 वीक, तो भाई अच्छा हो जाएगा ना सिग्नल्स. व्हाट डू यू थिंक? अगर 1 हफ्ता लगातार कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा ना सिग्नल्स. चलिए. हाँ वही तो, आज कुछ नहीं आया ना, पहला दिन था बेटा, पहला दिन था, आपने कुछ किया भी नहीं था, है ना. हाँ 5 थे ही हुए, कुछ नहीं. लर्निंग है ना, आज सीखोगे, आज कुल्हाड़ी लगी पैर पे, सीखोगे. इंपॉर्टेंट थिंग इज गिव अप नहीं करना है. गिव अप करोगे तो फिर पता ही है कुछ नहीं हाथ में आने वाला, है ना. चलिए तो फटाफट से. हाँ कुछ नहीं बेटा, अभिषेक कोई नहीं. अब ना हम क्वेश्चन से ही सब कंसेप्ट्स कवर करेंगे, राइट. चलिए तो मैं आपसे ही पूछूंगा, है ना, कौन सा क्वेश्चन करते हैं. पहले जो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं 2, 3, 4, 5, तो बताइए सेकंड क्वेश्चन करना है क्या? सेकंड क्वेश्चन करना है क्या? चलिए सब लोग बताइए सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या था. सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या था? 0 था, आई थिंक सो 0 था. हाँ सब लोग बताइए. हाँ सब लोग का आंसर 0 है, राइट. तो मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, है ना. चलिए बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर क्या था? ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सो आई थिंक इसका आंसर 2 पाई हो रहा है. बोलिए हाँ कि ना. सबका आंसर 2 पाई हो रहा है, राइट. तो मैं इसको भी सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, है ना. चलिए बढ़ते हैं आगे. ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था. आई थिंक इसका आंसर हो रहा है 37.5. तो क्या ये सबका हुआ था? कुछ भी नहीं, साइंस को एक फॉर्मूला लगाना है आपको, 1 - cos of 2 थीटा, उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा. तो इसका आंसर हो रहा है 37.5. क्या सबका हो रहा था बेटा? हाँ आई थिंक ये सभी बेसिक क्वेश्चंस हैं. अब इसके मार्क्स तो बेटा नहीं जाने चाहिए. अगर एक मार्क्स वाले क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं बेटा तो काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना. हाँ ये क्वेश्चन कुछ सही था, आई एडमिट दैट. तो बताइए आपका अप्रोच क्या था यहाँ पे. आई थिंक इसका आंसर क्या है सबका? 2 आया है ना. आई थिंक इसका आंसर जो है सबका 2 आया है ना. तो बताइए यहाँ पे अप्रोच क्या था बेटा. राइट एग्जैक्टली जीपी बन रहा था, है ना. तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या बोलता हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे. अगर आपको इतना पता है, अगर आपको फूरियर सीरीज़ का डेफिनेशन पता है, ये क्या होता है. अगर आपको फूरियर सीरीज़ का डेफिनेशन पता है तो ये क्या होता है, ये होता है आपका सी के इंटू ई रेस टू
जे एन ओमेगा नॉट टी। बोलिए हाँ कि ना, यही होता है ना बेटा। यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, आपके के को वेरी करते हो, के को वेरी करते हो फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, बराबर। यहाँ पे हम के को वेरी करते हैं फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, राइट राइट। तो चलिए बताइए यहाँ पे क्या बोला है, आपको एक्स ऑफ ज़ीरो निकालना है। तो बेटा जब हम एक्स ऑफ ज़ीरो की यहाँ पे बात करेंगे, अगर यहाँ पे जब हम एक्स ऑफ ज़ीरो की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका समेशन समेशन सी के ई रेस टू ज़ीरो, ख़त्म हो गया। और यहाँ बोल के रखा है कि आपका जो सी के है वो सिर्फ ज़ीरो से इनफाइनाइट ही है, बस ख़त्म करो, ऐड करो, यू विल गेट जी पी ओवर हियर। तो आप सबका आंसर 2 आ जाएगा, बराबर। तो मैं क्या बोलता हूँ, सिग्नल्स के अंदर जो डेफिनेशन है ना, जो भी ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलिए हाँ कि ना। जब भी हम बात करते हैं कोई भी फोरियर सीरीज है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, डी टी एफ टी है, डी टी एफ एस है, उसका जो मेन डेफिनेशन है ना, उसको ही मैनिपुलेट करना सीखिए, राइट। क्लियर है क्या बेटा, ये क्लियर है ना बेटा सबको। हाँ, आपका एक नज़रिया होना चाहिए, सोचने का नज़रिया होना चाहिए, बस वही सोचने का नज़रिया डेवलप करना है ना। ओके चलिए बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। रियली नाइस क्वेश्चन, रियली नाइस क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या आया था बेटा। इट इज़ अ रियली नाइस क्वेश्चन, जहाँ पे बैंडविड्थ का और सबका काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। तो बताइए यहाँ पे ऑप्शन क्या आया था। ओके, प्रामाणिक बी बोल रहे हो आप। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मैनिपुलेशन करना है और कैसे क्या करना है। गुड गुड गुड, लाइक मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग ऑप्शन बी, है ना। देखते हैं ना, देखते हैं। बताइए, अगर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ किसके बारे में, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ये पता होना चाहिए कि सा, अगर मैं बात कर रहा हूँ सा टाउ बाई टू इंटू टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, सा टाउ बाई टू इंटू टी, जो हम जनरली पढ़ते हैं ना बेटा, सा टाउ बाई टू इंटू टी, और साथ में यहाँ पे एरिया होता है जो हम लिखते हैं यहाँ पे ए टाउ होता है एरिया। तो बताइए इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है बेटा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ ड्युअलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 2 पाई को तो एज इट इज़ छोड़ देंगे, 2 पाई को तो हम लोग ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब बताइए क्या हो जाएगा, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, इट वुड बी अ रेक्ट फंक्शन, इट वुड बी अ रेक्ट फंक्शन, कहाँ से कहाँ तक का बेटा, इट वुड बी अ रेक्ट फंक्शन, कहाँ से कहाँ तक का। ये सब याद है ना आप सबको। हाँ, सबसे पहले यही चाहिए रहेगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एग्जैक्टली माइनस टी बाई टू से टी बाई टू का, माइनस टी बाई टू से टी बाई टू का, एंड विद द हाइट ऑफ, एंड विद द हाइट ऑफ माइनस टी बाई टू से टी बाई टू का, एंड विद द हाइट ऑफ, इसका हाइट कितना होगा बेटा। हाँ गुड गुड गुड, इसका हाइट ए हो जाएगा, इसका हाइट ए हो जाएगा। चलिए तो अभी इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। अगर किसी का पहले अटेम्प्ट में नहीं भी हुआ था तो अभी भी वो ट्राई कर सकता है इसको। तो बताइए सबसे पहले क्या देके रखा है आपको, x1। तो अगर हम x1 की बात कर रहे हैं तो x1 के अंदर आपको क्या 2 पार्ट्स दिख रहे हैं, x1 के अंदर क्या आपको 2 पार्ट्स दिख रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जो पोर्शन है यहाँ पे e रेस टू जे 10 पाई टी, व्हाट डू यू थिंक इसकी वजह से क्या होगा बेटा, जो e रेस टू जे 10 पाई टी है इसकी वजह से क्या होगा बेटा, एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी में जो भी आपका स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम 10 पाई पे चला जाएगा। बताओ ये पॉजिटिव 10 पाई पे जाएगा, हाँ ये पॉजिटिव 10 पाई पे जाएगा। मगर इन सब के अलावा आपको सबसे पहले तो ड्रॉ करना पड़ेगा आपका कौन सा, सा 5 पाई टी। बोलिए हाँ कि ना, ये तो बाद की बात है, सबसे पहले हमें इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए अगर हम बात करते हैं फॉर दी सा 5 पाई टी, तो बताइए इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या हो जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या हो जाएगा। यहाँ पे 2 पाई को तो हम एज इट इज़ छोड़ते हैं, ग्रेट ग्रेट, इस 2 पाई को तो हम एज इट इज़ ही छोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो बताइए फटाफट से करना है ये सब कुछ, है ना, इतना टाइम नहीं खाना है इन सब के अंदर। और ये सभी क्वेश्चंस मैनिपुलेटिव है, ये सभी क्वेश्चंस मैनिपुलेटिव है। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो बताओ क्या हो जाएगा बेटा, आपका टाउ बाई टू इज इक्वल टू 5 पाई हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा रेक्ट हो जाएगा माइनस 5 पाई से 5 पाई। बोलिए क्या ये सब लोग समझ रहे हैं क्या, आपका रेक्ट हो जाएगा -5 से 5 पाई।
तो क्या सब लोग ये बात समझ रहे हो क्या? -5 पाई से 5 पाई, बोले हाँ कि ना। और यहाँ पे जो भी एम्पलीट्यूड है उसको तो एज इट इज़ लिख रहे हैं, क्या है हमें नहीं पता है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब हम यहाँ पे किसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? अब हम इसी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं e⁻j 10 पाई। यहाँ पे ही हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं e⁻j 10 पाई, और ये हो गया आपका सा ऑफ 5 पाई टी। तो बताइए यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा? अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? आपका ड्युअलिटी प्रॉपर्टी वो सब अप्लाई हो गया है। अब बताइए क्या होगा? सब कुछ हो गया है। अब बताइए क्या होगा? आपका जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम क्या होगा बेटा? हेलो, एग्जैक्टली शिफ्ट होगा। तो अब बताइए जो नया वाला स्पेक्ट्रम है, तो नए वाले स्पेक्ट्रम के अंदर आपका रेक्ट कहाँ से कहाँ आएगा? बताइए फटाफट से। जो नया वाला स्पेक्ट्रम आएगा उसमें आपका जो रेक्ट है वो कहाँ से कहाँ आएगा? गुड 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 नैमिश, वो आएगा फ्रॉम 5 पाई से 15 पाई। क्या सबका यही आया था बेटा? आपका जो नया रेक्ट आएगा, ये नया रेक्ट आएगा फ्रॉम 5 पाई से 15 पाई। तो क्या सबका आंसर यही था? एक्सीलेंट एक्सीलेंट। क्योंकि यहाँ पे डिले हम लोग फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कितना, सॉरी कितना हो जाएगा? 15 पाई। ये हो जाएगा 15 पाई, 15 पाई, राइट। तो अब मुझे यहाँ पे ये बताइए जो x1 है इसका बैंडविड्थ कितना है बेटा? क्या कोई बता पाएगा x1 का बैंडविड्थ कितना है? अब ये नहीं पता है तो फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? गुड 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 गुड। x1 का जो बैंडविड्थ है वो है 10 पाई। क्या सबको समझ में आया क्या? जो बैंडविड्थ ऑफ x1 है ये 10 पाई है। क्या ये सबको समझ में आया क्या? इलेक्ट्रिकल वाले भैया बैंडविड्थ क्या होता है? भैया बैंडविड्थ क्या होता है? हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। अगर हम बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं तो बैंडविड्थ क्या होता है? हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। तो बोलिए क्या यहाँ पे बैंडविड्थ 10 पाई हो जाएगा? अगर ट्रिकल वाले हैं तो ये कंसेप्ट आपको आज नया सीखने को मिला है। तो बताइए क्या आपका जो बैंडविड्थ है ये हो जाएगा 10 पाई? बताइए क्या ये समझ पा रहे हो आप लोग? क्या ये आप लोग समझ पा रहे हो बेटा? हाँ, अगर समझ पा रहे हो तो बताइए। अगर हम x2 ऑफ t की बात कर रहे हैं तो देखिए x2 ऑफ t क्या है बेटा? x2 ऑफ t क्या है? वो तो सिंपल है, सा के टी है। वो हमारा सा के टी है, बराबर है। ये हमारा सा के टी है। तो अगर हम सा के टी की बात कर रहे हैं तो बताइए इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होगा बेटा? इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन कहाँ से कहाँ होगा बेटा? इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन कहाँ से कहाँ होगा? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्या वो माइनस के से के होगा? क्या वो माइनस के से के होगा? यहाँ ड्युअलिटी आएगा, हाँ ड्युअलिटी आएगा। और ये जो स्पेक्ट्रम रहेगा क्या ये स्पेक्ट्रम माइनस के से के में आएगा? क्योंकि यहाँ भी हम टाउ बाई 2 से कंपेयर करेंगे, और टाउ बाई 2 से कंपेयर कर रहे हैं तो ये आपका माइनस के हो गया और ये आपका के हो गया, और ये एम्पलीट्यूड अभी भी ले रहे हैं, बराबर है। अब बताओ यहाँ कोई भी शिफ्ट कर रहे हैं? कुछ भी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। तो बताइए बैंडविड्थ ऑफ x2 कितना हो जाएगा बेटा? बैंडविड्थ ऑफ x2 कितना हो जाएगा? नहीं 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 इलेक्ट्रिकल वाले बेटा, बैंडविड्थ ऑलवेज क्या होता है? हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ प्रियंका और बाकी सब लोग, नैमिश, बैंडविड्थ ऑलवेज होता है पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, नॉट अप टू नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो क्या होगा? अगर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ तो क्या होता है? बैंडविड्थ होता है हाईएस्ट, ये होता है हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। आई थिंक ये कंसेप्ट हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं, बट इट्स ओके। अगर ट्रिकल वालों को भी है तो ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि बैंडविड्थ क्या होता है। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है क्या बेटा? अगर ये कंसेप्ट को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो ये के हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब बताइए क्या बोल रहा है ये, इन दोनों का बैंडविड्थ यानी कि 10 पाई प्लस के, ये हो के कितना बोल रहा है भाई? ये टोटल 6 हर्ट्ज। 6 हर्ट्ज यानी क्या हो जाएगा? क्या मैं 6 हर्ट्ज को 12 पाई बोल सकता हूँ? बोलिए हाँ कि ना। क्या मैं 6 हर्ट्ज को 12 पाई बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकता हूँ। हाँ यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ हम कन्वोल्यूशन कर रहे हैं, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है,
हाँ, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज का एडिशन होगा। बोले हाँ कि ना? भाई ये तो पता ही है ना हमें, अगर टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दो सिग्नल्स का तो फ्रीक्वेंसी में एडिशन होगा बेटा, क्योंकि हम लोग कन्वोल्यूशन करेंगे। समझ रहे हो क्या? हाँ, समझ रहे हो का? इसका कन्वोल्यूशन में क्या होगा, इसका जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा और इसका जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा, इन दोनों का एडिशन होके ही हमें सिग्नल मिलेगा ना बेटा। बोले हाँ कि ना? बोले हाँ कि ना? हाँ, तो अगर ये बात कर रहा है कि जो ओवरऑल बैंडविड्थ है, ये ओवरऑल बैंडविड्थ हो रहा है क्या? अगर ये ओवरऑल बैंडविड्थ की बात कर रहा है, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अगर लोअर, हाँ हाँ, मैं लोअर की ही बात कर रहा था, मैं यहाँ बैंडविड्थ की बात कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट गो फॉर द लोअर ऑल्सो ओवर हियर। तो यहाँ पे मेरा मिस्टेक है, तो क्या मिस्टेक है? वी नीड टू गो फॉर इवन लोअर फ्रीक्वेंसी, वी नीड टू इवन गो फॉर द लोअर फ्रीक्वेंसी। तो चलिए हाईएस्ट क्या हो जाएगा? आई थिंक हाईएस्ट हो जाएगा इन दोनों का कन्वोल्यूशन, कन्वोल्यूशन हो जाएगा, आई कैन से कन्वोल्यूशन हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ओवरऑल बैंडविड्थ की तो बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग बात कर रहे हैं फॉर ओवरऑल फ्रीक्वेंसी क्या होगा। हाँ हाँ, चलिए पृथ्वीराज वही बात कर रहे हैं, तो इसका होगा 15 के, नहीं सॉरी 50 पाई, 15 पाई प्लस के, 15 पाई प्लस के माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगा आपका 5 पाई, 5 पाई माइनस के इज इक्वल टू, बैंडविड्थ की बात हो रहा है तो ये बैंडविड्थ देकर रखा है उन लोगों ने 12 पाई, इन लोगों ने बैंडविड्थ देकर रखा है 12 पाई। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए क्या हो रहा है आपका के। ये समझ पा रहे हो क्या किया मैंने बेटा? ये समझ पा रहे हो? आफ्टर कन्वोल्यूशन, आफ्टर कन्वोल्यूशन, ओके ओके, हाँ हाँ, नैमिश आप ये बोल रहे हो कि ये फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट ऐड क्यों हो गई? बेटा मुझे ये बताओ, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टाइम डोमेन के अंदर, टाइम डोमेन के अंदर दोनों सिग्नल्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बताइए हाँ कि ना? टाइम डोमेन में दोनों सिग्नल्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो बताइए फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? तो क्या फ्रीक्वेंसी में उन दोनों का कन्वोल्यूशन नहीं होगा बेटा? फ्रीक्वेंसी में उन दोनों का कन्वोल्यूशन नहीं होगा। और जैसे कि हमें पता है कि कन्वोल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो हमारा रिजल्टेंट फंक्शन आएगा, जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा उसके अंदर बताओ एंड पॉइंट क्या होता है नैमिश? एंड पॉइंट क्या होता है? दोनों के एंडिंग पॉइंट का एडिशन, दोनों के एंडिंग पॉइंट का एडिशन। और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट का एडिशन। बताइए हाँ कि ना नैमिश और बाकी सब लोग, है ना? कन्वोल्यूशन में यही होता है ना बेटा, कन्वोल्यूशन का एंडिंग पॉइंट हो जाएगा आपका दोनों को एंडिंग पॉइंट, दोनों जो सिग्नल होता है दोनों सिग्नल्स का एंडिंग पॉइंट का एडिशन, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट का एडिशन। अगर हम ये दोनों चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रख रहे हैं तो देख लो भैया, देख लो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या आपका आंसर यहाँ पे हो रहा है? हम जो बोल रहे हैं वो क्या आपका k इज इक्वल टू पाई आ रहा है? k इज इक्वल टू पाई, क्या आपका ये आंसर आ रहा है बेटा? हाँ हाँ, एक्सीलेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। सुमित क्या अभी समझ रहे हो क्या आप शायद 3 पाई बोल रहे थे, बट सुमित क्या आप समझ रहे हो क्या? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जहाँ पे कंसेप्ट काफ़ी अच्छे अच्छे यूज होके रखे हैं। तो बताइए क्या सबको समझ में आया है क्या? कंसेप्ट देखो बेटा, डोंट, हाँ गलती हो गई थी, इट्स ओके इट्स ओके, मगर जो कंसेप्ट की बात हो रही है ये कंसेप्ट को क्या समझ पा रहे हो क्या? हाँ हाँ, मगर जो कंसेप्ट है उसमें आपको आपकी गलती हुई थी, जहाँ पे भी गलती हुई थी आपकी, बट ठीक है, लाइक आई थिंक यहाँ पे सीखने को भी मिला आपको कि कन्वोल्यूशन है, यहाँ टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन है, फ्रीक्वेंसी में कन्वोल्यूशन होगा, कन्वोल्यूशन का एंड पॉइंट वुड बी एंडिंग पॉइंट ऑफ ईच। हाँ 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 हाँ, बताइए प्रमाण बता, हाँ कुछ और सोच रहे हो क्या आप? सर क्वेश्चन बताओ सर, यहाँ x1 और t है, उसके अंदर t है वो एक्सपोनेंट के साथ? हाँ लिखा है ना, ये है, ओके हाँ ये है बेटा, e रेज़ टू j 10 पाई t, ये आएगा ही ना बेटा? हाँ है बेटा, t है। हाँ सर,
अच्छा अच्छा, ओके ओके, मैंने कहीं पे नहीं लिखा है। हाँ हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं, ओके, हाँ हाँ, यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, बट ठीक है ना। अरे भाई, इतनी गलतियाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। हाँ चलिए, हो गया ना बेटा। हाँ, आगे बढ़े ना। हाँ, क्लियर है ना। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, जिसको कंट्रोल सिस्टम आता है ना, वो फटाफट से इसका आंसर बता देगा। जिसको कंट्रोल सिस्टम आता है ना, वो इसका आंसर फटाफट से बता देगा। क्यों? क्योंकि हम कंट्रोल सिस्टम में ये पढ़ते हैं, हाँ बहुत ही ईजी था। हम कंट्रोल सिस्टम में ये पढ़ते हैं कि देखो, पहले मुझे ये बताओ कि जो भी इनपुट है, जो भी इनपुट है, वो इनपुट का फ्रीक्वेंसी होगा कि नहीं होगा, मुझे ये बताओ। इनपुट का फ्रीक्वेंसी होगा कि नहीं होगा। अगर इनपुट का फ्रीक्वेंसी है तो बताओ कितना है इनपुट का फ्रीक्वेंसी, क्या कोई बता पाएगा? नहीं नहीं पृथ्वीराज, इनपुट का फ्रीक्वेंसी 1 नहीं है बेटा। एग्जैक्टली यहाँ पे जो इनपुट का फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, ये इनपुट का फ्रीक्वेंसी है -1 रेडियन पर सेकंड। क्या सब लोग ये ढूंढ पा रहे हो? क्या सब लोग ये ढूंढ पा रहे हो कि जो इनपुट है उसका फ्रीक्वेंसी है -1 रेडियन पर सेकंड? तो जब भी हम कंट्रोल के अंदर ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस पढ़ेंगे, तब हम ये पढ़ेंगे। हाँ, दोनों मेथड है, स्लोप से भी कर पाएंगे सुमित, मगर ये डायरेक्ट मेथड है, ये बहुत आसान मेथड है। अगर एलटीआई सिस्टम है और अगर इनपुट का फ्रीक्वेंसी -1 है, तो -1 पे सिस्टम का रिस्पॉन्स देख लो, उसने देके ही रखा है। तो ये जो भी रिस्पॉन्स है ना बेटा, यानी कि यहाँ पे व्हाट डू वी कंसीडर, इसका एम्पलीट्यूड 2 है और इसका जो फेज है वो +90 है। बताइए हाँ कि ना। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 2 है और जो फेज है वो +90 डिग्री है। बस, तो जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? आउटपुट जो होगा वो क्या होगा? आपका एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो, आपका एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो और जो फेज है उतना फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर दो, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर दो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर दिया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साथ में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर दिया। मगर अब मुझे ये बताओ कि e⁻j90 को हम क्या बोल सकते हैं? e⁻j90 क्या हो जाएगा? वो खुद j हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। ये हो गया आपका 2j e⁻−jt। क्लियर है क्या? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कंट्रोल सिस्टम से ये क्वेश्चन आपका फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। बताइए हाँ कि ना। एग्जैक्टली ये आइगन फंक्शन है बेटा। ईशा, ये आइगन फंक्शन है ना, तो जो भी इनपुट में होगा वही आउटपुट में आएगा। फॉर एलटीआई सिस्टम उसका सिर्फ एम्पलीट्यूड और फेज चेंज होगा, राइट। तो क्या कंसेप्ट क्लियर है बेटा? तो क्या कंसेप्ट क्लियर है बेटा? आई होप ये क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। आई थिंक इसका आंसर 1 हो रहा है। आई थिंक इसका आंसर 1 हो रहा है। यहाँ भी कंसेप्ट ऑफ आइगन फंक्शन ही था। यहाँ भी कंसेप्ट ऑफ आइगन फंक्शन ही था। आपको जस्ट कॉस को डिकम्पोज करना था। ओके, हाँ पृथ्वीराज, बात करते हैं। आपको सिर्फ कॉस को डिकम्पोज करना था इनटू दिस। तो चलिए, अगर हम डिकम्पोज करते हैं कॉस को, हमारा जो भी इनपुट है, अगर हम इनपुट को डिकम्पोज करते हैं इनटू कॉस ऑफ t-4, तो बताइए इसको हम क्या लिख पाएंगे? इसको हम लिख पाएंगे e⁻jt इंटू इसको क्या लिख पाएंगे? हाँ, मेरी गलती है, क्या लिख पाएंगे इसको? हाँ, e⁻j t-4 प्लस e⁻j t-4 डिवाइड बाई 2। बताइए हाँ कि ना। क्या हम इसको यही लिखेंगे? हाँ, बिल्कुल यही लिखेंगे। बट नाउ द थिंग इज यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अगर आप e⁻j t अप्लाई कर रहे हो तो ये प्रोड्यूस कर रहा है e⁻j4t। अगर आप e⁻j t अप्लाई कर रहे हो तो ये प्रोड्यूस कर रहा है e⁻j4t। तो अभी आपको यहाँ पे ध्यान में ये रखना होगा कि जब हम यहाँ पे e⁻j4 - t भेजेंगे, तो मैं आपको हर बार मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे आपका जो टाइम है वो टाइम के साथ ही ये स्केलिंग ऑपरेशन हो रहा है। यानी कि आपका जो सिर्फ t है ना, वही आपका 4t हो रहा है। ये ऑपरेशन कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा।
तो जब हम इसको लिखेंगे आउटपुट को, तो आपका आउटपुट बन जाएगा ई रेस टू जे सिर्फ और सिर्फ 4t माइनस 4 प्लस ई रेस टू माइनस जे 4t माइनस 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पता है, मैं आपको हर बार ये बोलता हूँ कि जो भी हम टाइम डोमेन के ऊपर ऑपरेशन करेंगे, यानी कि डबल कर दिया या हाफ कर दिया, वो सिर्फ और सिर्फ करते हैं फॉर टी। जो भी स्केलर यानी कि डिले फिले प्रोवाइड करते हैं उसके साथ वो ऑपरेशन नहीं करते हैं। क्लियर है क्या? अब अगर ये रिस्पॉन्स को आप लोग फाइंड कर रहे हो एट टी इज इक्वल टू 1, तो आपका आंसर यहीं से आ जाएगा, जो हो जाएगा 1। बताइए हाँ कि ना, बताइए हाँ कि ना। क्या क्लियर है क्या ये आंसर? आपको सिर्फ यही चीज़ ध्यान में रखनी थी, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया होगा, आप लोगों ने 4t माइनस 16 कर दिया होगा। आप लोगों ने 4t माइनस 16 कर दिया होगा और उसकी वजह से आपका आंसर नहीं आएगा। ओके, हाँ पृथ्वीराज बताओ क्या हुआ? अच्छा अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हो कि ये लीनियर सिस्टम नहीं है, ऐसा? ओके ओके ओके, तो कुछ नहीं, हाँ वो तो अलग ही बात है। हाँ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया है तो ये नहीं होना चाहिए। इट्स ओके, इट्स ओके ना। इसको क्वेश्चन के तौर पे ही लो, भले फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया है ना, चलेगा चलेगा। ये लीनियर नहीं है, बिल्कुल लीनियर नहीं है बेटा, ये है ना, ये लीनियर नहीं है बेटा, है ना। ओके चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या बेटा? ये क्लियर है ना बेटा? कोई कुछ बोल रहा है क्या? मेरा वॉल्यूम कम रखा है मैंने, कोई कुछ बोला नहीं ना? चलिए, आई होप कोई कुछ बोला नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। इसका अप्रोच क्या था आपका बेटा? इसका अप्रोच क्या था बेटा आपका? अप्रोच मैटर्स अ लॉट। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको जस्ट रिवर्स ऑपरेशन करना था, आपको जस्ट रिवर्स ऑपरेशन करना था। तो अगर ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता तो हाउ वुड आई हैव अप्रोच दिस? यस, तो मैं वही बोलता हूँ कि अगर मैं इसको मैं अप्रोच कर रहा हूँ तो मेरा अप्रोच क्या होता? मेरा अप्रोच ये होता कि सबसे पहले तो मैं क्या करता, रिवर्स ऑपरेशन, यानी कि जो 2t माइनस 1 है ना, इसकी जगह पे आई कुड हैव गॉन फॉर डमी वेरिएबल, आई कुड हैव गॉन फॉर द डमी वेरिएबल। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ से मुझे x मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ y। तो आई थिंक ये हो जाएगा, आई थिंक ये हो जाएगा टाउ बाई 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5x ऑफ टाउ, 5x ऑफ टाउ। और फिर इससे ही क्या बन जाएगा मेरा? इससे ही बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1/5 ऑफ y ऑफ टाउ बाई 2 प्लस 0.5 इज इक्वल टू x ऑफ टाउ। बस खत्म हो गया। अगर ये कर लोगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा। तो बताइए क्या हो, आपने यही किया था? हाँ, आपका अप्रोच, हाँ आई नो लैग हो रहा है, हाँ हाँ आई नो लैग हो रहा है। आवाज़ क्या लैग हो रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, स्क्रीन का प्रॉब्लम है। देखते हैं, देखते हैं। आई थिंक नेटवर्क थोड़ा वीक है। हाँ, मगर बोलिए क्या अप्रोच आपका जो भी था, क्या आपका सबका आंसर 3 आ रहा है क्या? इसका क्या इसका आंसर 3 आ रहा है क्या आपका? आई थिंक इसका आंसर 3 था और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्लियर है क्या बेटा? हाँ, क्लियर है क्या बेटा? अप्रोच आप जो भी किया हो, हाँ बिल्कुल सही है आपका भी अप्रोच। नो नीड टू इवन चेंज योर अप्रोच, आपका अप्रोच बिल्कुल सही है ना। चलिए, जिसका नहीं हुआ था आई होप इससे उनको हेल्प हो जाएगी। तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? राइट। चलिए, अब ये वाले क्वेश्चन में आई थिंक ट्रिकल वालों ने ये क्वेश्चन कभी भी देखा हुआ ही नहीं है, बराबर। मैंने कभी भी आपको सैम्पलिंग पढ़ाया नहीं है, मगर जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनको मैंने सैम्पलिंग पढ़ाया है। अब सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे ये बताओ इलेक्ट्रिकल वाले,
जो एक्स ऑफ टी होता है, तो एक्स ऑफ टी के अंदर कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है बेटा? एक्स ऑफ टी के अंदर कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है बेटा? क्या आप ये बता पाओगे कि एक्स ऑफ टी के अंदर कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है बेटा? हाँ बेटा, right. So I can say x of t has 200 पाई. सो आई कैन से उसका डिवाइड कर दो तो 100 हर्ट्स हो जाएगा. जो x ऑफ t है उसके पास एक तो 100 हर्ट्स है और 280 यानी 280 का आधा हो जाएगा से 2 पाई, तो ये हो जाएगा 140 हर्ट्स. बराबर, हाँ कि ना? ये हो जाएगा 140 हर्ट्स, राइट. तो अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जब भी आप इसको सैंपल करोगे, आपको क्या बोल कर रखा है कि सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि एफएस है. एफएस दे के रखा है आपको 300 हर्ट्स. बताइए हाँ कि ना? आपको एफएस दे के रखा है 300 हर्ट्स. तो मैं क्या बोलता हूँ, जब भी आप सैंपलिंग करोगे तो सपोज हमारा सैंपलिंग के बाद वाई ऑफ टी जनरेट हो रहा है. तो अब क्या होगा, जो वाई ऑफ टी के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या क्या हो जाएगी, आपको क्या याद रखना है. एक तो अगर मैं इसको ले रहा हूँ, इसको मैं ले रहा हूँ, इसका फ्रीक्वेंसी है fx1, ये fx1 है और ये फ्रीक्वेंसी है fx2, राइट. तो अगर मैं बात करता हूँ वाई ऑफ टी के बारे में, तो वाई ऑफ टी के अंदर कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देख लो एक बार क्या क्या होगा. एक तो ओरिजिनल होगा, जो होगा आपका fx1 fx2, एक होगा आपका fx1 fx2. नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा भाई? आपका नेक्स्ट हो जाएगा आपका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी प्लस और माइनस fx1 कॉमा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी प्लस और माइनस fx2. ये हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा, ट्वाइस ऑफ fs प्लस और माइनस, प्लस एंड माइनस दोनों, और नहीं सॉरी, प्लस एंड माइनस fx1, और ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ fs प्लस और माइनस fx2. क्या ये बात समझ रहे हो क्या? तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको इन जनरल लिख रहा हूँ तो इन जनरल क्या हो जाएगा, इन जनरल ये हो जाएगा NFS प्लस एंड माइनस आपका जो भी सिग्नल है यानी कि fx1 एज वेल एज, अगर यहाँ पे एक और भी है तो ये हो जाएगा आपका NFS प्लस एंड माइनस, ये हो जाएगा आपका fx2. ये क्यों होता है, कैसे होता है, अभी के लिए मत समझिए, यानी कि मैं समझाऊंगा. अगर हम फिर से ये पढ़ रहे हैं सैम्पलिंग वाला तो मैं समझाऊंगा. तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ तो ये आपका कंटिन्यूस सिग्नल होगा. कंटिन्यूस सिग्नल को जब आप सैंपल करोगे तो वो डिस्क्रीट हो जाएगा. अब जब वो डिस्क्रीट होगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका नेचर पीरियोडिक आएगा. तो वो जो पीरियोडिक नेचर आ रहा है ना, उसी की वजह से ये हो रहा है. तो अभी थियोरी में नहीं जाते हैं, तो बताइए अगर ये कर रहे हैं तो व्हाट डू यू थिंक, कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा? 100 होगा, 140 होगा. अब क्या होगा 300 माइनस 100 200, 300 माइनस 140 तो क्या हो जाएगा 160. तो आई थिंक ऑप्शन ए इज करेक्ट. अगर इसको आप पास कर रहे हो थ्रू अ फिल्टर, लो पास फिल्टर जिसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 250. बोलिए क्या आप समझ पा रहे हो इसको? क्या इसको समझ पा रहे हो? हाँ बताइए. हाँ सर, मैंने मतलब ऐसे सोचा था कि हम जब सैम्पलिंग करते हैं तो मतलब डिवाइड करते हैं ना, कोई भी फंक्शन होता है उसको, सिग्नल को. हाँ, तो आपने इसको तो जैसे हमारे डिवाइड पास किया. 100 हाँ 100 हर्ट्ज है तो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1/100. हाँ और fs इक्वल टू 300 वाला जो है जिससे हम सैंपल कर रहे हैं उसका हो जाएगा टाइम पीरियड 1/300. ओके. तो जो ओरिजिनल 100 वाला सिग्नल था उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा वो सैम्पलिंग का, जो मतलब जिससे हम सैंपल कर रहे हैं वो वाला सिग्नल. हाँ तो उसके 3 कंपोनेंट्स आ जाएंगे, 1/300, 1/200 और 1/100. ओके. तो उसकी वजह से उसमें वो तीनों फ्रीक्वेंसी होंगी, 100, 200 और 300. हाँ सही है, सोच सकते हो, ऐसा सोच सकते हो. वैसे ही 140 वो आपके रेप्लिका ही बन जाएंगे. रेप्लिका यानी कि वो सभी उसके वो एक ही फंक्शन है डिस्क्रीट के अंदर जो 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है.
तो नैमिष आप जो बोल रहे हो वो आपका बिल्कुल सही है, मगर वो मैं समझाऊंगा जब मैं आपको एक बार फिर से सैम्पलिंग समझा रहा हूँ। आई थिंक हमने सैम्पलिंग नहीं किया था, है ना? जब हमने सिग्नल्स किया था तो सैम्पलिंग नहीं किया था। इट्स ओके, इट्स ओके। मैंने ये करवाया था मैंने इन कम्युनिकेशन, तो भी इट्स ओके। अगर आपको पूछ रहा है तो आई थिंक ये क्लियर है ना बेटा अब तो? हाँ, ऐसा तो ये क्या होगा आपके एफ एस के बाद ना स्पेक्ट्रम रिपीट होगा। अगर इसको हम बोलते हैं तो हम कम्युनिकेशन की भाषा में ये बोलते हैं कि हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो एन एफ एस के बाद रिपीट होगा। और वेर एन इज़ वॉट, वेर एन इज़ वॉट, एन इज़ इंटीजर, एन क्या हो जाएगा आपका 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो क्या ये क्लियर है बेटा? आपके सभी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स एक बार देख लो सैम्पलिंग के बाद, और फिर लो पास फिल्टर में से चेक करो कौन कौन सा पास होगा, कौन कौन सा पास नहीं होगा। क्लियर है क्या? गुड गुड गुड। नैमिष एंड प्रियंका दो लोग ही बोल रहे हैं। खन्ना साहब एंड जानवी, क्या क्लियर है बेटा? खन्ना साहब एंड जानवी क्लियर है क्या सैम्पलिंग वाला? ओके ओके ओके, डन डन डन। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे मैं आपको इसलिए बोल रहा था कि इसका यूनिक आंसर पॉसिबल नहीं है। इन लोगों ने भले ही ऑप्शन दे के रखे हैं, बट आई थिंक इसका यूनिक आंसर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि x1t को रिप्रेजेंट करने का, हाँ, x1t को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना। एग्जैक्टली पृथ्वीराज, x1t को मैं जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ कैसे? मैं कर रहा हूँ इसको रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस टी प्लस 1। क्या ये तरीका गलत है बेटा? ये तरीका बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये तरीका बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये सही तरीका है और सबके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा। तो आई थिंक मेरे 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 नज़रिए से ये क्वेश्चन बेफालतू है, यानी फालतू क्वेश्चन है। क्योंकि भैया इन लोगों ने क्या है, जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है ना बेटा, उसने ये बोला है कि भैया हम लोग क्या करेंगे, x1t को अज्यूम करेंगे d/dt ऑफ x ऑफ t, यानी कि हम लोग करेंगे x1 को d/dt ऑफ x ऑफ t, जिससे एक इम्पल्स आएगा। हाँ, जिससे एक इम्पल्स आएगा तो फिर इम्पल्स को साइड चेंज कर देंगे और वो सब कुछ किया है। बट आई थिंक इट इज़ नॉट यूनिक वे टू रिप्रेजेंट एनी ऑफ दी एक्स ऑफ x1t इन टर्म्स ऑफ x ऑफ t। तो ये क्वेश्चन मेरे नज़रिए से एकदम बेफालतू है, मत कीजिए, है ना। ये कंसेप्ट को भटकाने वाला क्वेश्चन है, तो मैं लीव कर रहा हूँ। MSQ में पूछ सकते हैं सुमित, MSQ में पूछ सकते हैं कि अगर आपको पता है कि इसको रिप्रेजेंट करने का 2-3 तरीका है ना, मगर आंसर इससे मैच हो जाएगा बेटा। अगर आप ये कर रहे हो तो बताइए क्या होगा। सबसे पहले तो अगर आप x1 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, अगर आप x1 को, हाँ आ ही रहा है ना बेटा, अगर आप x1 को डिफ्रेंशिएट x ऑफ t को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बेटा? पहले मुझे ये बताओ कि x ऑफ t को आप क्या लिखोगे? x ऑफ t को आप लोग क्या लिखोगे? बताओ क्या लिखोगे? क्या उसको रैंप लिखोगे? सो आई थिंक वो क्या है आपका r ऑफ t है, r ऑफ t है, और साथ में आई थिंक इट्स हाँ a आ रहा है, और ये हो गया आपका u ऑफ t माइनस 1। देख लो एक बार, ये आपका t माइनस 1 हो जाएगा फ्रॉम 0 लेस देन t लेस देन 1। क्या ये हो रहा है बेटा? अब क्या कर रहे हो आप लोग, इसी को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा ये वाला हो जाएगा आपका u ऑफ t, और ये वाला हो जाएगा आपका डेल ऑफ t माइनस 1, राइट। तो यानी आपको ये x1 ऑफ t तो मिल ही रहा है, मगर साथ में एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा? साथ में एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका इम्पल्स। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब कुछ नहीं करना है आपको, इसका डायरेक्टली माइनस r ऑफ t माइनस 1 ओके, इसका बोल रहे हो स्लोप चेंज। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे एक और टर्म आएगा ना, हाँ यहाँ पे एक और टर्म आएगा जो होगा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, एक ही सर मिनट, आपका ये भी 0 सही है ना, क्या बेटा? आपका भी तो सही है। आपने टी की रेंज प्रोवाइड कर दी, तो आर ऑफ टी माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 0 लेस देन t लेस देन 1 प्रोवाइड कर दिया था ना आपने। हाँ तो चलेगा, हाँ सही है, सही है, सही है, चलेगा।
है ना ईशा? हाँ, लिमिट लिमिट लिख लिया है ना? अच्छा अच्छा, ओके, चलिए क्लियर है क्या? इसको इसका फिर जो प्रॉपर्टी के हिसाब से जो बन रहा है, ये जो आपका एक्स डैश ऑफ टी है ना, यही क्या बन जाएगा आपका? यही आपका x1 बन जाएगा। तो क्या अभी फिर इसका कर पाओगे ना? इसका आगे कर पाओगे ना बेटा? हाँ, ये करके ना आपका शायद ऑप्शन ए हो रहा है। हाँ, मगर क्या सब लोग कर पाओगे? श्रद्धा और बाकी सब लोग, श्रद्धा, नेहा, बाकी सब लोग कर पाएंगे ये चीज़? हाँ, आगे बढ़ सकते हैं क्या? आगे बढ़ सकते हैं क्या? आगे क्या करोगे समझ में आया क्या? क्या करोगे आगे? हाँ, आगे क्या करोगे, क्या वो समझ रहे हो बेटा? हाँ हाँ, ओके ओके, चलिए चलिए। तो फिर भी क्वेश्चन बेफालतू ही है, बाकी वाले क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। सिंपल इन द सेंस आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट सिमेट्री क्या होता है। तो सबसे पहले तो कॉन्जुगेट सिमेट्री क्या होता है? बाप रे बाप, आई थिंक लैग हो रहा है। आपको स्क्रीन आया क्या मेरा? आपको स्क्रीन आया क्या मेरा? हाँ, अभी आया ना? हाँ हाँ हाँ, अच्छा। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बताओ, अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्जुगेट सिमेट्री के बारे में, तो बस ये याद रखना, जो कॉन्जुगेट सिमेट्री होता है, हाँ हाँ हाँ, बहुत आ रहा है, आई नो। जो कॉन्जुगेट सिमेट्री होता है, कुछ नहीं, ये ख़त्म कर लेते हैं। ये क्या होता है? ये होता है एक्स ऑफ टी माइनस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी। आई थिंक ये माइनस नहीं है, इट्स अ प्लस, डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू। ये होता है कॉन्जुगेट सिमेट्री, ये होता है कॉन्जुगेट सिमेट्री। क्लियर है क्या? अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉर दी कॉन्जुगेट सिमेट्री, बस ये याद रखना है बेटा, और कुछ नहीं करना है। अगर ये आपको पता है ना तो आप सभी क्वेश्चंस निकाल लोगे। तो अगर मैं लिखता हूँ कॉन्जुगेट सिमेट्री, अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉर दी कॉन्जुगेट सिमेट्री, तो ये क्या होता है बेटा? ये होता है आपका एक्स ऑफ टी प्लस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी, एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई टू। अब उसने क्या पूछा है आपको? इसका भी रियल पार्ट। उसने क्या पूछा है? इसका भी रियल पार्ट। तो वो तो कर पाओगे ना मैनिपुलेट आप लोग? वो तो आप लोग मैनिपुलेट कर पाओगे ना? समझ रहे हो क्या? हाँ हाँ, अगर आपको ये चीज़ मालूम है तो इसके बाद तो आप लोग कर पाओगे, राइट? ओके, चलिए चलिए, नेक्स्ट क्या है बेटा? हाँ, ये वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये वाला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोगों ने कुछ कन्वोल्यूशन करने में गलती किया होगा, अदरवाइज हाँ, 20 इज़ द करेक्ट आंसर। हाँ, जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? हाँ, जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? एरिया ऑफ वाई ऑफ टी क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ वाई ऑफ टी क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ, आई कैन से एरिया ऑफ एक्स ऑफ टी, ये सीधा ही प्रॉपर्टी है, एरिया ऑफ एक्स ऑफ टी इंटू एरिया ऑफ, अगर ट्रेपेजोइडल नहीं भी कर रहे हो ना तो भी ये डायरेक्टली हो जाएगा, एरिया ऑफ एक्स ऑफ टी इंटू एरिया ऑफ एच ऑफ टी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्टली हो जाएगा। क्लियर है क्या? अगर दोनों के एरिया का आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, राइट? क्लियर है? ओके, डन डन। जितना फटाफट हो पाए उतना क्वेश्चन सॉल्व करना है ना? हाँ, ये वाला क्वेश्चन, आई थिंक ये वाले क्वेश्चन में आप लोग काफ़ी गंदा फंसे हो। आई थिंक ये वाले क्वेश्चन में काफ़ी गंदा फंसे हो। आई थिंक यश का आंसर हो गया था। गुड गुड गुड। हाँ, तो यश बताओ क्या हो रहा है आपका? हाँ यश, आपने क्या किया? हाँ, मैं तो क्या बोलता हूँ बेटा, यहाँ पे आपको इनपुट अज्यूम करना था सुमित, बस वही एक लॉजिक था। यहाँ पे इनपुट को अज्यूम करना है बेटा, और टेबुलेशन मेथड से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपको जो अननोन है वो अननोन मिल जाएंगे। सुमित, क्या समझ रहे हो क्या? आपको जो इनपुट है वो अज्यूम ही करना था। ये आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स है। हाँ, टेबुलर से ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो वाई ऑफ टी है वो वाई ऑफ टी क्या होता है। हाँ, मस्त क्वेश्चन था। अब एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन एच ऑफ टी होता है, ये तो हमें पता ही होता है ना बेटा। सॉरी, नॉट टी, ये तो हमारा भाई डिस्क्रीट डोमेन है। डिस्क्रीट डोमेन होगा तो विल गो फॉर एक्स ऑफ एन।
विल गो फॉर x ऑफ n, सो विल गो फॉर y ऑफ n, और y ऑफ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x ऑफ n कन्वोल्यूशन h ऑफ n। चलिए अब ये करके आप लोग सॉल्व कर पाओगे क्या? अब तो इजी हो जाएगा ना ये, अब तो इजी हो जाएगा। आई थिंक विद द टैबुलेशन मेथड ये तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना? टैबुलेशन मेथड से ये तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो बताइए क्या आप लोग ये कर पाओगे क्या? क्या आप लोग ये कर पाओगे? हाँ बेटा, गुड गुड गुड। हाँ 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 हाँ, कोई मुझे ये बताएगा कि यहाँ पे जो x ऑफ n है वो a b c d ये 4 ही क्यों लिया बेटा? ये जो a b c d ये 4 ही क्यों लिया मैंने? एग्जैक्टली y ऑफ n का लेंथ क्या होता है? y ऑफ n का लेंथ क्या होता है? गुड गुड गुड, m प्लस n माइनस वन, इसका लेंथ क्या हो जाएगा? m प्लस n माइनस वन। क्लियर है क्या? m किसका लेंथ होगा? आई थिंक m x का लेंथ होगा और n जो है वो h का लेंथ होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हाँ हाँ, कंटिन्यूस से अलग है। क्लियर है क्या ये? तो लास्ट दिखा दूं आपको? हाँ, तो क्या आपको मैं लास्ट दिखा दूं? हाँ बताइए। आई थिंक ये क्वेश्चन इजी ही था, ये क्वेश्चन इजी ही था। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। हाँ, लास्ट का बी हो रहा है। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, मैं तो निकल गया हूँ मीटिंग से, मोबाइल में से निकल गया हूँ, मगर ठीक है। आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है ना आप सबको? आई थिंक मेरा स्क्रीन विजिबल है ना आप सबको? मैं चैट एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ बट ठीक है, मुझे यहाँ से ये बताओ, हाँ मुझे यहाँ से ये बताओ कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिल रही है? आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिल रही है? जो इन्फॉर्मेशन आपको देके रखी है वो क्या क्या देके रखी है यहाँ पे? हेलो, हाँ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या देके रखी है? ये जो है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से 1 डिवाइड बाई 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x ऑफ j ओमेगा टू द होल स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ j ओमेगा टू द होल स्क्वायर d ओमेगा इज इक्वल टू 1। क्या ये है? क्या ये है? यानी कि जो भी सिग्नल है उसका एनर्जी 1 देकर रखा है। बताइए हाँ कि ना? हाँ बताइए हाँ कि ना? जो भी एनर्जी देके रखा है, एनर्जी ऑफ अ सिग्नल जो देके रखा है वो 1 है। तो भैया मेरे को तो ये एक ही ऑप्शन चाहिए जिसका भी एनर्जी 1 हो रहा है ना, वो सही है। और क्या आप लोग ये बता पाओगे इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? देखो यहाँ से क्या बोल रहा है? फोरियर इनवर्स ऑफ x ऑफ j ओमेगा, फोरियर इनवर्स ऑफ x ऑफ j ओमेगा प्लस j ओमेगा x ऑफ j ओमेगा। ये आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। हाँ तो मुझे बताओ ये क्या है? ये तो ओरिजिनल सिग्नल है बेटा। एग्जैक्टली और ये जो है ये है आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ x ऑफ t। तो यहाँ पे ये तो आपका x ऑफ t ही है और साथ में ये क्या है आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ x ऑफ t। तो ये जो है ये आपका होना चाहिए a इंटू एक्स ऑफ माइनस 2t। सो चलिए, आई होप काफ़ी लैग हो रहा है। सो आई थिंक ये इजी क्वेश्चन था, ये भी आप लोगों ने कर ही लिया होगा, प्रॉपर्टी के ऊपर था। तो चलिए इसको एंड करते हैं सेशन को, काफ़ी लैग हो रहा है। तो मैं PDF आपको भेजता हूँ। कीप रिवाइजिंग एंड कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस, राइट? चलिए कल फिर से मिलते हैं एट द सेम टाइम। सी यू टिल देन, बाय बाय।